हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जे मैथ्स में। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि 6 क्लास की भी वीडियो डाल दीजिए, तो मैंने सोचा चलिए 6 क्लास के लिए वीडियो बनाई जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चैप्टर 1। ये 6 क्लास का चैप्टर है और जो बुक मैं आपको पढ़ाऊंगी, मतलब जो बुक पढ़ाने जा रही हूँ, वो एनसीईआरटी की बुक तो नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड है। इस बुक का नाम है आधुनिक गणित, और किसी किसी स्कूलों में जो बुक चलती है लक्ष्य गणित, वो भी बुक यही है। ठीक है, तो अगर आपके स्कूल में ये वाली बुक चली हुई है, ये वाली बुक आपके स्कूल में पढ़ाई जा रही है, तो आप इसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं, देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो देखिए क्या है इसका पहला चैप्टर। पहला चैप्टर है संख्याएं, यानी कि नंबर्स। इसमें हम संख्याओं को पढ़ेंगे, संख्याओं को पढ़ना और लिखना सीखेंगे। ठीक है, वैसे तो आप 4th 5th में सीख के भी आए होंगे, लेकिन देखिए संख्याएं क्या होती हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या होती हैं प्राकृतिक संख्याएं, जिनका यूज हम गिनती में करते हैं। जैसे कहाँ से करते हैं हम काउंटिंग, 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, ये नेचुरल नंबर्स हैं, ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, इनका प्रयोग हम गिनती में करते हैं। तो ये कैसी संख्याएं हुई, प्राकृतिक संख्याएं हुई। ठीक है, अब अगर संख्याओं को शब्दों में लिखना है हमें, तो हम 2 तरीके से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ ये क्या लिखा है, तो क्या बताएंगे आप, 5 है भाई, सीधी सी बात है, तो हम इसको लिख देंगे 5। अब क्या है ये 55, तो हम इसको लिख देंगे 55। ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए इसको, क्या है ये 428, तो हम लिख देंगे 428। तो इस तरह से बहुत सी संख्याएं हैं जिनको हम लिखते हैं। लेकिन अब हम क्या सीखेंगे, हमें ये देखना है कि संख्याओं को हम कितनी तरह से लिख सकते हैं शब्दों में। तो इसके 2 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं संख्याओं को लिखने के, 2 मेथड्स। संख्याओं को शब्दों में लिखना कैसे लिख सकते हैं, 2 मेथड हैं इसके। एक तो भारतीय विधि है, इंडियन सिस्टम, भारतीय विधि यानी कि इंडियन सिस्टम। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय विधि, अंतरराष्ट्रीय विधि मतलब इंटरनेशनल सिस्टम। तो संख्याओं को हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, एक तो भारतीय विधि के अकॉर्डिंग और एक अंतरराष्ट्रीय विधि के अकॉर्डिंग। तो इंडियन सिस्टम के अनुसार और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो देखिए जैसे मान लीजिए क्या होता है इसमें भारतीय विधि के, इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले प्लेस देखते हैं कैसे कैसे प्लेस होते हैं इसमें। ऐसे 0 से 1s 10s 100, फिर यहाँ पे कोमा आएगा, 1s 10s 100, फिर 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। इस तरह यहाँ पे क्या होता है, 1s 10s 100, 1000 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, और बिलियन 10 बिलियन, 100 बिलियन। इस तरह से होता है। या फिर अगर हिंदी में देखें तो क्या हो गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ 10 करोड़। यहाँ पे हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन 10 बिलियन, 100 बिलियन। तो अगर कोई संख्या लिखी हुई है, हमें उसे इंडियन सिस्टम में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो 3 अंक छोड़ के कॉमे लगाएंगे, फिर 2 अंक छोड़ के, फिर 2, फिर 2। ऐसे यहाँ पे 3 3 3 और 3। मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे कि 42 करोड़ 48 लाख 34,526, या 42 करोड़ 48 लाख 34,526। अगर इसे अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, कैसे पढ़ा जाएगा ये, इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे पढ़ा जाएगा, 424 मिलियन 834,526, या 424 मिलियन 834,526। ठीक है, तो इस तरह से हम इनको लिख सकते हैं। समझ आया होगा आपको ये 2 मेथड किस तरह से हम लिख सकते हैं भारतीय विधि और अंतरराष्ट्रीय विधि में। देखिए अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ डाउट होगा तो जब एक्सरसाइज की क्वेश्चन करेंगे वो तब क्लियर हो जाएगा। देखिए एक्सरसाइज 1.1 क्या है इसका पहला क्वेश्चन, कि निम्नलिखित संख्याओं को भारतीय विधि में अल्प विराम का प्रयोग करके लिखिए और उन्हें भारतीय विधि के अनुसार शब्दों में लिखिए। अच्छा, इनमें अल्प विराम क्या होता है, कोमा। कोमा तो समझते होंगे आप, कोमा क्या होता है, ऐसे
लगा देते हैं ना बीच में, तो ये अल्प विराम होता है, मतलब कोमा। तो कोमे लगाइए सबसे पहले तो, और फिर उसे भारतीय विधि के अनुसार शब्दों में लिखिए, जैसे हमने अभी ये लिखे हैं ना ऊपर, जैसे 428, और इनको मैंने बोल के बताया, तो इस तरह से हमें लिखना है इनको। देखिए क्या दे दिया है इसके फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट जो है इसका वो क्या है, 4932917। हमें इसको क्या लिखना है, भारतीय विधि के अनुसार शब्दों में लिखना है। तो अगर आप ऐसे करोगे कि पढ़ते जाएंगे तो ऐसे गलत हो जाएगा, कैसे लिखेंगे इधर से, तो लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, अगर हमें इसे इजी वे में लिखना है, सिंपल तरीके से अगर हम इसको लिखना चाहते हैं, पहले इसमें कोमा लगाइए। कहाँ से लगाते हैं कोमा, हमेशा पीछे से, ठीक है। भारतीय विधि के अनुसार लगाने हैं तो इधर से देखिए, पहले तो 3 अंक छोड़ेंगे, फिर 2, फिर 2, फिर 2, तो यहां से छोड़िए 3 अंक, ऐसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितने लाख हुआ ये, पूरा का पूरा एक साथ पढ़िए, 49 यानी कि 49 लाख। फिर इस कोमे से इस कोमे के बीच में क्या लिखा है ये, 32, तो 32,000, 49 लाख 32,000, आगे क्या है 917, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 917, ठीक है। 17 ऐसे भी लिख सकते हैं और त्र भी बना सकते हैं, तय और रह की जगह त्र, त्र त्रिशूल वाला त्र। इसको लिखिए अब 38930225। इसे भी भारतीय विधि के अनुसार लिखना है, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, कोमे लगाना। कोमे लगाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितने लाख हुआ ये, 38, क्या लिखेंगे 38 को, 38 लाख 93,000 फिर इसके आगे क्या है ये 025, क्या पढ़ेंगे हम इसको 25, ये 025, 025 तो कुछ नहीं होता है, अगर यहाँ पे 1 होता तो 125, 6 होता तो 625, 2 होता तो 225, लेकिन यहाँ पे क्या है 0, तो 0 को हटाइए, मतलब 0 को हम पढ़ते ही नहीं है, तो ये हो जाएगा 25। ऐसे ये लिखेंगे 57821929। सबसे पहला काम हमारा कोमे लगाना है। देखिए अगर आप कोमे लगा के क्वेश्चन को करोगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है, लेकिन अगर आप कोमे नहीं लगाओगे तो बहुत सी मिस्टेक आप कर दोगे, इस बात की मेरी गारंटी है। तो कोमे लगाइए, उसके बाद करिए, बिल्कुल इजी तरीके से हो जाएगा, फिर आपको क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेंगे। ट्राई करिएगा, एक बार कोमे लगा के करिएगा और एक बार बिना कोमे लगाए करिएगा, तो जब आप कोमे लगा के करेंगे तो आपको बिल्कुल ईजी लगेगा। देखिए इसमें कोमे लगाइए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और ये करोड़। इस बार हम करोड़ तक चले गए हैं, तो कितने करोड़ है, 5 करोड़। फिर क्या आएगा इसके बाद, 78 लाख, 5 करोड़ 78 लाख 21,929। ये हो जाएगा। नेक्स्ट इसको भी ऐसे करिए, 800,00251। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8 करोड़। तो लिख देंगे हम 8 करोड़। कितने लाख है, यहाँ तो 0 है, तो लाख तो कुछ नहीं हुआ। ये कितने हजार है, ना तो कोई लाख है, ना तो कितने भी लाख है, ना हजार है, तो 8 करोड़। और सीधा कहाँ पे पहुंचेंगे हम, 251, 8 करोड़ 251। और बाकी के जो 5th, 6th, 7th और 8th पार्ट है, ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आप इनको भी आसानी से कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, इसमें दे दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अंकों में लिखिए। देखिए अभी हम पीछे शब्दों में लिखा है अभी हमने, और यहाँ पे हमें क्या लिखना है, अंकों में लिखना है इनको। क्या है पहला क्वेश्चन, 90,890। तो कैसे लिखेंगे हम इसको, 90,890 को। सबसे पहले आप थोड़ा सा रफ जगह ले लीजिए और इस पे बनाइए, लिखिए, पहले वो बना लीजिए, प्लेस, स्थान। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, और करोड़, 10 करोड़।
अब देखिए कितने हजार है, 90। करोड़ कुछ नहीं है, लाख यहाँ पे लिख लीजिए, के फॉर करोड़, एल फॉर लाख, एच फॉर हजार। हिंदी वैसे बता रही हूँ मैं आपको, आपके लिए। तो कितने करोड़ है, नहीं है यहाँ पे करोड़, लाख भी नहीं है, तो हजार है। कितने हजार है, 90, तो यहाँ पे हजार, 90,000 लिखेंगे। 890 है तो 890, ये हो जाएगा। अब हमें ये तो दिखाना नहीं है लिख के, तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर हम क्या लिख देंगे, 90,890। ठीक है, इससे इजी मेथड आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता है कि आप अगर ये बना के देख लेंगे और इसके नीचे वैल्यू रखते जाइए, ये रफ वर्क करिए और यहाँ पे अपना आंसर लिख दीजिए। 5,40,209, तो कितने लाख है, 5 यहाँ पे लिखेंगे, 40,000 ऐसे, और 209 यानी कि 209 लिख दीजिए इसको, 5,40,209। 53,55,421, तो कितने लाख है, 53 यानी कि 53 यहाँ पे लिखा। 55,000 तो यहाँ पे 5 5 आएगा, और 421 तो 4 2 और 1, 53,55,421 यहाँ लिख देंगे। 2,07,001, तो 2 करोड़ है, इसका मतलब करोड़ यहाँ जाएगा। 2,07,000, लाख क्या है, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 0 0, 7 है तो यहाँ 0 7 ऐसे लिखेंगे। और 1, अगर 1 है तो यहाँ पे हम 1 नहीं लिख सकते, 1 हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 0 0। देखिए इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास तीन प्लेस है तो इसमें हमें 1 लिखना है। अगर हम यहाँ 1 लिखेंगे तो हमको यहाँ 0 लगानी पड़ेगी, यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ 0 लगानी पड़ेगी। अब इन दोनों में से आप देखिए ये 1 है या ये 1 है, ये तो 100 दिख रहा है हमें, 1 तो ये है। तो 1 अगर हमें लिखना है तो हम कहाँ लिखेंगे, लास्ट में, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसके बाद 0 लगाने से 100 हो जाएगा, जब क्योंकि हमें 100 नहीं लिखना है। तो ये वाला बिल्कुल सही है, 2 करोड़, फिर 0 0 लाख है तो मतलब 0, कुछ लाख है ही नहीं यहाँ पे, 7,001। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे दिया है, इसमें दिया है कि निम्नलिखित का स्थानीय मान लिखिए। किसमें किसका लिखना है वो क्वेश्चन बताएगा आगे। 7 4 8 9 5 6 1, एक संख्या दे दी है, इसमें 4 का स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है कि प्लेस वैल्यू कि किसी संख्या में उस अंक का क्या प्लेस है, क्या स्थान है उस अंक का, हमें वो बताना है। 4 4 का स्थानीय मान या 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 4 लिखिए, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, 4 लाख। ऐसे करिए तो, या फिर ऐसे करिए, या फिर यहाँ पे क्या है, 4, तो 4 लिखिए। 4 के सामने कितने अंक हैं, ये कितने डिजिट है, इनको गिनिए, 1 2 3 4 5, तो सीधा क्या करिए, इसके सामने 5 0 लगा दीजिए। बात वही है, या तो ऐसे करिए या फिर ऐसे 2 लाइन लिख सकते हैं, या फिर आप सिंपल 1 लाइन लिख सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे, 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 6 का स्थानीय मान, कि 6 के सामने 1 2 3 0 लगा देंगे, सिंपल है। 5 के सामने 3 0 लगाइए। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार निम्नलिखित संख्याओं में अल्प विराम लगाकर अंतरालों को पृथक कीजिए। पृथक का मतलब होता है अलग कीजिए, अलग। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार शब्दों में लिखिए। पहले इनमें कोमा लगाइए और फिर इनको शब्दों में लिखिए। लेकिन कोमा कैसे लगाने हैं इस बार, पहले हमने लगाए थे भारतीय विधि के अकॉर्डिंग, इस बार लगाने हैं हमें अंतरराष्ट्रीय विधि यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो कैसे लगाते थे उसमें, यहीं पे लगा रहे हैं इस बार। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो कितने मिलियन हो जाएगा ये, 62, 62। तो हम क्या लिखेंगे, 62 मिलियन, 62 मिलियन 950,000, 18। अब 0 से 18 तो हम इसको लिखेंगे ही नहीं, ये 18 है तो 18 ही लिखिए बस। इसमें कैसे लगाएंगे कोमा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, तो इसको एक साथ पढ़िए, 757, 757 मिलियन, 602,000,
602, 1000, इसके बाद क्या है 128, तो वही लिख देंगे 128। इसी तरह से थर्ड और फोर्थ पार्ट है, इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, यहाँ पे कॉमा, 1000, 10,000 और 100,000, यहाँ पे कॉमा, मिलियन, 10 मिलियन, तो कितने मिलियन होगा ये 65,947,338, इसमें कॉमा यहाँ आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कॉमा, 1000, 10,000, 100,000, फिर कॉमा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर कॉमा, तो बिलियन, कि ये क्या बन जाएगा 5,160,000,03,249, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी बिल्कुल वही है, अंकों में लिखना है, लेकिन इस बार अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको, इसके लिए भी वही करिए, एक रफ पेज ले लीजिए, हम तो यहीं पे कर लेते हैं, आप रफ पेज अलग से ले लीजिएगा, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ पे रफ वर्क। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, और बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, लेकिन क्वेश्चन में हमें कहीं बिलियन तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमने मिलियन तक ही लिख लिया है। चलिए देखिए कितने मिलियन है वो यहाँ पे 30 मिलियन, तो कहाँ पे लिखेंगे 30, यहाँ पे। इसके बाद 80,000, तो 80 लिखना है, जैसे हमारे पास 80 में कितने अंक होते हैं 2, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास स्थान कितने हैं, प्लेस कितने हैं 3, तो 80 को कहाँ लिखेंगे, पहले 2 अंकों पे स्थान पे या बाद के 2 स्थान पे, तो बाद के 2 स्थान पे लिखेंगे, और बची हुई जगह पे हम लगा देंगे 0, क्योंकि अगर मैं 80 इधर लिखती तो फिर 0 में सामने लगाना पड़ता, तो वो तो 800 हो जाता, फिर वो गलत हो जाता, और 70 भी हम ऐसे लिखेंगे। तो क्या मिला हमें आंसर 30 मिलियन 80,000 080 और 070 मतलब 70। 70 मिलियन 25, 70 मिलियन, 1000 कितने हैं, कुछ भी नहीं है, तो 0 0 लगाइए, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 25। अगर आपको 0 फालतू लग रहे हैं तो आप लिख के देखिए 70 मिलियन 25। बताइए कौन कहेगा इसको कि ये 70 मिलियन 25 है, कोई भी नहीं, तो 7,025 लग रहा है बिल्कुल, तो ऐसे गलत हो जाएगा, इसलिए मैं 0 0 लगानी हमारे लिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है। तो क्या आंसर है इसका 700,000,025। 704 मिलियन 307,044, 104 104 104 मिलियन 307,044, तो 044, ये इसका आंसर होगा 104 मिलियन 307,000 और 44। नेक्स्ट 117 मिलियन, तो 117 मिलियन कितने हजार है 9, तो क्या लिखेंगे हम 009, 96 को क्या लिखेंगे 096, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे दिया है कि विस्तृत रूप में लिखिए। विस्तृत रूप क्या होता है, इसको हम प्रसारित रूप भी बोल सकते हैं या फिर एक्सपेंडेड फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो क्या होता है विस्तृत रूप, यानी कि इसको मतलब मान के चलिए आप इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए, फिर प्लस इसकी, प्लस इसकी, प्लस इसकी, प्लस इसकी, प्लस इसकी, प्लस इसकी, प्लस इसकी और प्लस इसकी, लेकिन प्लस किसी को नहीं करना है, बस लिखना है, मतलब कि फैला के लिखना है, खोल के। तो क्या हो जाएगा 7, इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 0 लगाइए, प्लस नेक्स्ट डिजिट क्या है हमारी 6, इसके सामने 7 0 लगाएंगे, प्लस 5 के सामने कितने 0 लगाएंगे 6 0, 3 और 3 6, 0 तो 0 ही रहता है, फिर 3 के सामने 1 2 3 4, 4 अंक है तो 4 0 लगाइए, प्लस 2 के सामने 3 0, प्लस 100, प्लस 10, प्लस 5, 5 के सामने तो एक भी 0 नहीं लगेगी, क्यों, क्योंकि 5 तो अकेला ही है, इसके बाद कोई डिजिट है ही नहीं। इसके बाद सेकंड कितने 0 लगाएंगे 3 3 6 और 3 9, प्लस 9 आएगा, 9 के बाद कितने लगाओगे 8, फिर 3 3 के सामने 7 0, 2 के सामने 6 0, 1 के सामने 5, प्लस 0 आएगा, फिर 3 के सामने 3, 6 के सामने 2, 8 के सामने 1, प्लस 0 सेम रहेगा। ऐसे ही बिल्कुल थर्ड है और ऐसे ही बिल्कुल फोर्थ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या दे दिया, एक संख्या दे दिया हमें ये 10539751,
के अंकों को व्यवस्थित करके सबसे बड़ी 8 अंकीय संख्या बनाइए। इसमें कुछ अंक दे दिए हमें ये, और कहा है कि इन अंकों को व्यवस्थित करिए, यानी कि इनको अरेंज करिए, आगे पीछे कैसे भी करिए, और 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए। और मतलब क्या करना है हमें, इन्हीं अंकों का प्रयोग करना है, इनसे अलग कोई अंक अपने पास से नहीं लेना कि 6 ले लिया, 8 ले लिया, 2 ले लिया, नहीं, इनमें से ही लीजिए और 8 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाइए। तो देखिए, बड़ी से बड़ी संख्या अगर हमें बनानी है तो कैसे बनाएंगे। सबसे बड़ा अंक क्या है इसमें, 9, पहले वो लिख दीजिए, फिर 7, फिर 5, फिर 5, फिर 3, फिर 1 1 और 0, ये हो जाएगी 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ये तो चलो सबसे बड़ी हो गई, लेकिन अगर वो सबसे छोटी संख्या पूछता फिर कैसे करते, तो फिर हमें क्या करना होता है, हम ऐसे लिखेंगे 0 1 1 3 5 5 7 9। वैसे तो ये होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें होगी तो ऐसे ही, लेकिन इसमें क्या करेंगे, कितने भी 0 हो जाए, यहाँ पे 0 के बाद जो ये पे डिजिट होगी, जो यहाँ पे 1 है, इसे रिप्लेस कर दीजिए, ये पहले आएगा, ये तो यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, बस 1 0 1 3 5 5 7 9, ये आंसर होगा फिर हमारा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि संख्या दे दी हमें एक, इसमें 6 के स्थानीय मानों का अंतर होता है डिफरेंस, मतलब इनको घटा के बताना है हमें। 6 का स्थानीय मान क्या होगा इसमें, पहले इस वाले 6 का क्या होगा, 6 के सामने 1 2 3 4 5 6 0 लगेंगी। इस वाले 6 का क्या होगा, 6 के सामने 2 0 लगेंगी, और अंतर का आए तो इनको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 0 0। यहाँ पे घटाना तो शायद आपसे आता ही होगा, लेकिन अगर नहीं है तो वो भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। देखिए 0 में से जब 6 माइनस नहीं कर सकते तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या ढाई लेने जाएंगे, फिर यहाँ नहीं है तो इसके पास, यहाँ भी नहीं है तो इसके पास जाएंगे, और यहाँ नहीं है तो इसके पास जाएंगे। यहाँ से जब हमने एक ढाई ले ली तो यहाँ पे क्या बचेंगे, 5, यहाँ पे हो जाएंगे 10, 10 में से एक आगे जाएगा तो बचे 9, यहाँ 10 हो गए अब की बार, फिर एक आगे दे देंगे तो यहाँ पे 9, यहाँ 10, फिर 10 में से एक आगे दिया, यहाँ तो 10 हुए और यहाँ पे 9, अब आगे नहीं देना है क्योंकि यहाँ पे रुक गए। 10 में से 6 माइनस करेंगे 4, फिर 9 9 9 5। ऐसा ही सेम बिल्कुल ये है, इसे आप कर सकते हैं वैसे खुद भी। 5 के स्थानीय मानों का अंतर, इस 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 2 और 3 5 0 लगेंगी इसके सामने, इसके नीचे इसका लिखिए 0 0 5, फिर क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है तो इसे माइनस कर देंगे, 0 0, 10 में से 5 जाएंगे 5, 9 9 और 4। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था और ये हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो आई होप आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।